विद्यार्थियों, आज हम आपको त्रिकोणमिति की जो मुख्य टेबल होती है, पिछले वीडियो में हम आपको पढ़ा चुके हैं कि उन्हें चेंज कैसे करना है। यदि हमें मान 90 अंश से अधिक दे रखे हैं तो उन्हें कैसे बदलना है। तो इस वीडियो में हम 90 अंश तक के मान के लिए आपको टेबल बनवा रहे हैं। तो ध्यान देना है, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि कोई समस्या है तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। देखिए, त्रिकोणमिति के लिए हमारे पास जो मैं 90 अंश तक की टेबल बनवा रहा हूं, पहले 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। इस प्रकार से अब मैं आपको टेबल बनाने का तरीका सिखा रहा हूं, कैसे बनाना है। आपको कुछ नहीं करना, बस सबसे पहले इतना करना है कि 0/4 रूट में 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 ये लिखना है। सबसे पहले आपको जो वीडियो टेबल याद करनी है, उसमें ये वाली लाइन आप अच्छी तरीके से सामान्य रूप से याद कर सकते हैं। कुछ नहीं है, 0 1 2 3 4 तक लिखना है, बस केवल नीचे हमेशा 4 रखना है। अब इसको हम भाई किसी भी संख्या से 0 में भाग करें तो उसका मतलब क्या आएगा? 0। 1 का वर्गमूल 1 ही होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो रूट से बाहर निकालने पर 1/2 हो गया। ऐसे यदि हम इसको काट दें तो 2 1 2, 2 दूनी 4, यानी रूट 1/2 आ गया। 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, परंतु रूट 2 किसी का भी वर्ग नहीं होता। तो रूट 2 का वर्गमूल कुछ भी नहीं होगा, उसे रूट में ही रहने देंगे। बात करें आगे, तो रूट 3 का कोई वर्गमूल नहीं होता, तो इसे रूट 3 ही रहने देंगे। और 4 होता है 2 का वर्ग। उसी प्रकार 4 से 4 कट गया एक बार, और रूट 1 का मतलब भी क्या होता है? 1 होता है। इस तरीके से हम साइन के मान कंप्लीट कर चुके हैं। टेबल हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि अब कॉस से देखते हैं। कॉस के लिए कुछ नहीं करना आपको, जो साइन के मान हमने इधर से शुरू किए थे, कॉस को इधर से शुरू कर दो, उल्टा ही। 1 रूट 3/2, 1/√2, 1/2, 0। टेबल को यदि आपको त्रिकोणमिति समझनी है तो टेबल को सबसे पहले समझना होगा। तो ये आ गया हमारा 0। अब बात आती है tan। tan के लिए आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि tan का मतलब होता है साइन बटे कॉस। tan का मतलब होता है साइन बटे कॉस। तो हम कह सकते हैं कि 0/1, 1/2/√3/2, 1/√2/1/√2, √3/2/1/2, और इससे कह सकते हैं 1/0। तो
तो बात करें जब किसी भी संख्या में एक जीरो में किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो उसका मतलब जीरो ही होगा। ये यहां पर 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया 1/√3। √2 से √2 कैंसिल, 1 एकन 1, इसका मान आ गया 1। 2 से 2 कैंसिल, √3/1 यानी √3। जब किसी संख्या में, देखो यहां दोनों का देखना है, यदि 0 में भाग कर रहे हो तो 0 और 0 से भाग कर रहे हो तो अनंत आता है। ठीक है, अब देखो जैसे ऊपर वाले की तरह से, जैसे हमने साइन को इधर से इधर लेके गए तो कॉस को वापस लेके आए, ऐसे अब इसको उल्टा ले आओ कॉट के लिए। इन्फिनेटिव √3, 1/√3 और 0, ये हमारे कॉट के मान हो गए। पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा कि सेक बराबर होता है 1/cos के, तो इस cos के मान को यहां लिख लें 1/1, 1/√3/2, 1/1/√2, 1/1/2 और ये आ जाएगा 1/0। देखो 1/1 का मतलब क्या हो गया, 1 हो गया। इसमें ये वाला 2 चला जाएगा ऊपर तो ये आ जाएगा 2/√3। ये वाला √2 चला जाएगा ऊपर तो ये आ जाएगा √2। ये 2 चला जाएगा ऊपर तो ये आ जाएगा 2। जब किसी भी संख्या में 0 से भाग करेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा अनंत। भाई वापस फिर वही, इधर इसको इधर से लेके गए तो उसको इधर से वापस ले आएंगे। इन्फिनेटिव 2/√2, 2/√3 और 1, ये हमारे मान आ गए कोसेक के लिए। इस प्रकार से हमारी पूरी टेबल कंप्लीट हो गई है। यदि हमारे मान 90 से अधिक आते हैं, 90 से बड़े आते हैं, तो हमें पिछले वीडियो में 2.1 का जो बेसिक कराया है हमने, तो पिछले वीडियो में आपको हम करा चुके हैं कि उन्हें किस प्रकार से चेंज करना है चतुर्थांश के अनुसार। तो पिछले वीडियो आपने देख ही लिया होगा और इस वीडियो में से आप अपना ये कंप्लीट कर सकते हैं। धन्यवाद। प्यारे छात्रों, कल हम आपको 12th क्लास 2.1 का बेसिक करा चुके हैं और बेसिक के साथ साथ आप लोगों को ध्यान भी रखना है कि हमें सबसे पहले टेबल जो होती है त्रिकोणमिति की, त्रिकोणमितीय मानों को याद करना होगा जो कि पूर्ण रूप से हमारे 2.1 में प्रभावी रहेंगे। जैसे कि यदि हम बात करें तो हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 के लिए जो पहला क्वेश्चन है वो है साइन इनवर्स -1/2। साइन इनवर्स -1/2। तो साइन इनवर्स 1/2 के लिए देखो, इनवर्स का मतलब हमने लिख दिया -1/साइन। जब इस साइन को ऊपर ले जाएंगे, भाई इसके ऊपर हम एक घात मान सकते हैं और उस एक घात को जब ऊपर ले जाएंगे तो हम कह देंगे कि साइन इनवर्स 1, यानी जो घात प्लस की थी यहाँ वो ऊपर जाके किसकी हो गई, माइनस की। तो हम कह सकते हैं कि साइन इनवर्स का मतलब क्या होगा, 1/साइन। तो इसी प्रकार हम इस प्रकार के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं, ले लिया कि साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू, आगे हम कुछ भी मान लें, हमने ए मान लिया, ये अपनी ओर से माना है, ए मान लें, बी मान लें, सी मान लें, एक्स मान लें, थीटा मान लें, कुछ भी मान सकते हो। तो हमने लिखा इसको साइन इनवर्स -1/2, तो इसको कह देंगे -1/2 बराबर, भाई साइन इनवर्स का मतलब क्या होता है, भाग।
भाग का मतलब यदि यहां भाग हो रहा है तो इधर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो कह सकते हैं साइन ए, साइन ए बराबर आ गया माइनस के 1/2। चाहे तो इस साइन के जो माइनस नेगेटिव मान है इसको पॉजिटिव में बदल लो, चाहे नेगेटिव ही रहने दो। तो हम कह सकते हैं कि साइन ए बराबर माइनस 1/2। तो कह सकते हैं कि साइन ए बराबर माइनस के साइन 30 अंश, क्योंकि ये जो मान है वो हमारी टेबल में किसका होता है, 30 अंश का। भाई साइन में 1/2 किसका होता है, 30 अंश का। तो हम कह सकते हैं साइन से साइन कैंसिल, इसको काटना नहीं है, मैं केवल समझाने के लिए बता रहा हूं। साइन ए, तो साइन से साइन कैंसिल, ए बराबर क्या आ गया, माइनस के 30 अंश। और इसको हमें मुख्य मान निकालना है, यानी इसे रेडियन में बदलना होगा। तो हम कह सकते हैं कि ए बराबर माइनस के 30 गुणा, यदि हम इसे रेडियन में बदलेंगे तो कह सकते हैं कि π/180। 0 से 0 कैंसिल, 3 से कट जाएगा 6 बार। तो ए बराबर आ जाएगा माइनस के 3 छिक्के 18 माइनस के π/6। ये इसका मुख्य मान आ गया। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो फर्स्ट है वो कंप्लीट हो गया। उसके आगे क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। बाकी सारे क्वेश्चंस एक वीडियो और पीछे पड़ा हुआ है, उसमें हम 5 तक क्वेश्चन करा चुके हैं, एक फर्स्ट भी करा चुके हैं पर मैंने दोबारा कराया है। और क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं। tan इनवर्स -1, tan इनवर्स, यानी सारे क्वेश्चंस में कोई भी समस्या नहीं है, सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं। पीछे वाला वीडियो भी देखें, और क्योंकि वहां तक जो 5th तक क्वेश्चन है वो वहां पर कर रखे हैं। तो 6 से हम यहां देखेंगे, दिया है tan इनवर्स -1। तो tan इनवर्स -1 को पहले सेम इसकी तरह बराबर में कुछ मान लो। माना हमने ले लिया tan इनवर्स -1 इक्वल टू, यहां पे भी a मान लिया। अब tan इनवर्स को इधर लेकर के जाएंगे तो कह सकते हैं कि -1 बराबर tan a। अब tan में एक मान किसका होता है, 45 का। तो माइनस के tan 45 बराबर tan a। tan से tan कैंसिल, -45 बराबर a। और a बराबर, यदि हम इसे रेडियन में बदलना चाहें तो π/180 से गुणा करेंगे। 45 चौके 180, a बराबर आ गया माइनस के π/4। यानी सभी क्वेश्चंस के लिए हमें केवल ये जो मान होते हैं त्रिकोणमिति टेबल के जो मान हैं वो मान हमें सारे याद होने चाहिए। बाकी पूरी एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी और सरल एक्सरसाइज है। देखिए इसके आगे हमारे क्वेश्चन नंबर 10 तक सभी क्वेश्चन पहले जैसे हैं। अब आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। ये दिया है हमें tan इनवर्स 1 प्लस के cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2। तो हम इसको ले ले पहले। ये आ गया tan इनवर्स 1 प्लस के, देखो ये हमारा फॉर्मूला होता है, cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। यानी एक फॉर्मूला होता है कि साइन इनवर्स x प्लस के cos इनवर्स x बराबर होता है π/2। यानी साइन और cos दोनों पे इनवर्स हो, थीटा के मान समान हो। जैसे यहाँ x है तो उसका मतलब क्या होगा, π/2। तो हम इसको ले लें, ये आ गया हमारा tan इनवर्स 1 प्लस इस टोटल का मान क्या हो गया भाई, दोनों के ही मान क्या है, थीटा के -1/2। तो
तो इसका मान आ गया पाई बटे 2। इसे हम कह सकते हैं कि tan इनवर्स, tan में एक मान किसका होता है, tan 45 का, प्लस पाई बटे 2। tan से tan कैंसिल, ये क्या रह गया 45 प्लस के पाई बटे 2, अर्थात 45 को यदि रेडियन में बदलेंगे तो हो जाएगा पाई बटे 4, और पाई बटे 4 प्लस के पाई बटे 2, इसे जोड़ लो। एलसीएम आ गया 4 और 2 के लिए 4 आ जाएगा, पाई गुणा के 4 एकन 4 प्लस पाई गुणा 2 दूनी 4, पाई एकन पाई प्लस 2 एकन 2 पाई बटे 4, 2 और 1 3 पाई बटे 4। ये हमारा आ गया आंसर इसका। इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है हमें कि कॉस इनवर्स 1/2। देखिए कि सीधे मान आप a और b न माने, सीधे भी रखते जाएं। भाई इसे हम कहते, मान लो चलो इसे हमने a मान लिया और इसे b मान लिया, समीकरण नंबर 1 मान लें। थोड़ा इससे लॉन्ग पड़ेगा पर मैं समझा रहा हूं, बस डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा कॉस इनवर्स 1/2 बराबर a माना हमने, तो इसको इधर ले जाओ तो आ जाएगा 1/2 बराबर कॉस ए। कॉस में 1/2 मान किसका होता है, कॉस में 1/2 मान होता है कॉस 60 का, बराबर आ गया कॉस ए, कॉस से कॉस कैंसिल, ए बराबर आ गया 60 अंश। या कह सकते हैं ए बराबर पाई बटे 3। इसी प्रकार इसे निकालें तो इसे ले लिया 2 साइन, इसको 2 को 2 यही रहने दो, बी डायरेक्ट बी का मान निकाल लें। साइन इनवर्स 1/2 बराबर हमने बी माना, इस साइन इनवर्स को इधर ले जाएंगे तो यहां हो रहा है इसका भाग, इधर हो जाएगा गुणा, तो 1/2 बराबर साइन बी। और साइन में 1/2 मान किसका होता है भाई, इसके लिए हमें यदि 2.1 को सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें त्रिकोणमिति जो सारणी होती है उसको याद करना होगा और समझना होगा, तभी हम इस 2.1 को कर पाएंगे। तो 1.2 किसका होता है साइन में, साइन 30 का, बराबर साइन बी, तो बी बराबर क्या आ गया 30 अंश, अर्थात पाई बटे 6। ए व बी के मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो यहां रखो a का मान कितना था पाई बटे 3 प्लस 2 गुणा b का मान पाई बटे 6, 2 से कट गया 3 बार, यह आ गया पाई बटे 3 प्लस पाई बटे 3, पाई और पाई क्या हो गया भाई, दोनों के हर समान है, डायरेक्ट जुड़ जाएगा, 1 और 1 2 पाई बटे 3। इट्स अवर आंसर। इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे हमारे 2.1 के वो कंप्लीट हो चुके।